जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि सरकार चाहे कितना ही अच्छा कानून बना ले वो तब तक अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल नहीं होता जब तक कि उसे लागू करने वाले कर्मठ और ईमानदार लोग ना हो। इसलिए दोस्तों सरकार के कानूनों को लागू करने में भारतीय सिविल सेवकों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रतिवर्ष दोस्तों 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं आज इसके बारे में। भारतीय सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष दोस्तों 21 अप्रैल को मनाया जाता है। देश के प्रशासन की रीढ़ माने जाने वाले सिविल सेवकों को यह समर्पित है जो राष्ट्र की प्रगति, नीति निर्माण और नागरिक की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जो भारतीय सिविल सेवा के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों माना जाता है। उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम के नाम से संबोधित किया था। 21 अप्रैल को दोस्तों जो सिविल सेवा मनाने की शुरुआत वर्ष 2006 से की गई थी। अब देखते हैं कि सबसे पहले किस देश में सिविल सेवा का सृजन किया गया। तो सबसे पहले दोस्तों चीन में हान राजवंश के समय में प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों का चयन किया जा रहा है। फिर आप देखते हैं कि भारत में जो दोस्तों सिविल सेवा की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई, इंडियन सिविल सर्विसेज के रूप में। 1853 में दोस्तों पहली बार प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई और 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय बने जिन्होंने आईसीएसई में सफलता प्राप्त की थी। आधुनिक रूप से दोस्तों जो वर्तमान में है कि 1950 में भारतीय प्रशासनिक सेवा की स्थापना हुई जो आज में देश में सबसे प्रतिष्ठित सेवा के रूप में है। अब भारतीय सिविल सेवा क्या है? सिविल सेवा नीतियों को लागू करने, कार्यकारी निर्णय लेने और नागरिक सेवाओं को प्रदान करने में इनकी क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कि अब कितने प्रकार की सिविल सेवा होती है भारत में? तो दोस्तों इसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होती है दोस्तों अखिल भारतीय सेवा। इसके अंतर्गत 3 सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा या जिसे आईएएस के रूप में हम जानते हैं, भारतीय पुलिस सेवा जिसे हम आईपीएस के रूप में जानते हैं और भारतीय वन सेवा जिसे हम आईएफएस के रूप में जानते हैं। इसके बाद केंद्रीय सिविल सेवाएं होती है और राज्य स्तर पर राज्य सिविल सेवाएं होती हैं। अब जो सिविल सेवकों के चयन के संबंध में दोस्तों जो संस्था है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग, इसके संबंध में हम जानते हैं ये दोस्तों ये संवैधानिक संस्था है जो लोक सेवकों के चयन के संबंध प्रति परीक्षा का आयोजन कराती है। इसका जो गठन दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य योग्य, निष्पक्ष, कुशल उम्मीदवारों का चयन करना जो देश के प्रशासन को मजबूत करे। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को इसे संघ लोक सेवा आयोग के रूप में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। इसका मुख्यालय दोस्तों यूपीएससी का नई दिल्ली में है। अब यूपीएससी संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों कि भारत की जो पहली महिला आईएएस अधिकारी अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा थी जो 1951 बैच की आईएएस अधिकारी थी। और जो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी दोस्तों जो 1972 की बैच की आईपीएस अधिकारी थी। अब देखते हैं दोस्तों कि जो देश के विभिन्न सिविल सेवक जिन्होंने राष्ट्र में निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सबसे पहले दोस्तों टीएन शेषन का नाम आता है जिन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनकर जो देश की चुनाव व्यवस्था को सुदृढ़ किया था। उसके बाद दोस्तों अशोक खेमका जी का नाम काफ़ी प्रतिष्ठा से लिया जाता है जो अपनी ईमानदारी के लिए जो सिविल सेवकों के मध्य जाने जाते हैं। और अजीत डोभाल दोस्तों जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है जो देश की सुरक्षा मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कहते हैं कि सच्ची सेवा सच्ची धन है जग में, दिल से दिल तक जाती है, निस्वार्थ जो करता कर्म वही दुनिया बदल पाती है। दोस्तों सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।